आज की कहानी है सत्य का साथ। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बुद्धिमान छात्र थे। उनके तेज दिमाग और प्रभावशाली बातों की वजह से सभी उनकी तरफ खींचे चले आते थे। एक दिन स्कूल में भी स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वामी उन सबको एक कहानी सुनाने लगे। उनके दोस्तों को कहानी अच्छी लग रही थी, इसलिए सभी ध्यान से सुन रहे थे। विवेकानंद कहानी सुनाने में और उनके दोस्त सुनने में इतना खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब क्लास में मास्टर जी आ गए। मास्टर जी ने क्लास में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे बैठे बच्चे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे कि कुछ ही देर में मास्टर जी के कानों तक विवेकानंद की हल्की सी आवाज़ पहुंची। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि कक्षा में कौन बातें कर रहा है। वहां मौजूद अन्य छात्रों ने विवेकानंद और उनके दोस्तों की ओर इशारा कर दिया। यह जानकर टीचर को गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कुछ सेकंड तक किसी से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हर बच्चे की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबने अपनी नज़र झुका ली। तभी टीचर विवेकानंद के पास पहुँचे और कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रहा था। उन्होंने मास्टर को सही जवाब दे दिया। तब टीचर को लगा कि इन सब बच्चों में से सिर्फ विवेकानंद ही ध्यान से पढ़ रहे थे, दूसरे बच्चे नहीं। यह सोचते ही मास्टर ने स्वामी के अलावा अन्य छात्रों को अपने अपने बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी ने टीचर की बात मान ली और बेंच पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में स्वामी विवेकानंद भी अपनी सीट पर जाकर बेंच पर खड़े हो गए। स्वामी को बेंच पर खड़ा देखकर मास्टर जी ने कहा, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी है, तुम बैठ जाओ। नज़र झुकाते ही विवेकानंद ने कहा, सर मैंने ही इन सभी छात्रों को बातों में लगा रखा था, गलती मेरी ही है। सजा न मिलने पर भी स्वामी विवेकानंद द्वारा सच बोलने पर सभी छात्र काफ़ी प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।